back to my channel. So in this video we will see a lead code question number 955, delete columns to make sorted 2. तो कल के वीडियो में we have covered delete columns to make sorted 1. Similar question है, I'm not saying कि same, थोड़ा बहुत similar है, condition जो है वो थोड़ा same है. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है. You have given an array of n string strs all of same length. फर्स्ट इज सेम स्टेटमेंट है जो उसमें था कि एस टी आर एस एरे है जिसका नाम है एस टी आर एस जो एन लेंथ का है और सारे एरे जो है ना उसमें स्ट्रिंग्स स्टोर है एंड सारे ही स्ट्रिंग्स का लेंथ जो है वो इक्वल है. You may choose any deletion indices and we delete all the characters in those indices of each string. तो कल के क्वेश्चन में क्या दिया था कि कॉलम में अगर लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है तो उस कॉलम को डिलीट करना है. ठीक है, अभी इसमें भी सेम ही बोला है कि कोई कितने भी कॉलम्स अपन डिलीट कर सकते हैं बट मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो रिटर्न करनी है. ठीक है, आंसर डॉट लेंथ जो है मिनिमम होना चाहिए, मतलब मिनिमम इंडाइसेस को डिलीट करके वो रिटर्न करना है. अभी इसमें मेन चीज़ क्या है ना, जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है या नहीं चेक करना है. कल के क्वेश्चन में क्या था कि वो वाला कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है या नहीं, वो क्वेश्चन था. और आज के क्वेश्चन में पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है या नहीं वो देखना है. ठीक है, सिंपल से है, मैं बता देती हूँ लेक्सोग्राफिकल. ठीक है, लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड. अभी लेट्स से ए एक्स वाई दिया है. ठीक है, एंड यहाँ पे बी वाई एंड लेट्स से आई दिया हुआ है. और यहाँ पे सी. लेट्स टेक दो ही एग्जांपल. अभी देखना, डिक्शनरी के अंदर नॉर्मली क्या होगा कि ए वाले एलिमेंट्स पहले आएंगे, मतलब ए से जेड तक पहले आएगा. फिर उसके बाद क्या होगा, ए ए बी ए सी, वैसा ए एक्स पहले आएगा, राइट. ए एक्स पहले आएगा एंड देन फिर बी के बी ए बी वाई बी 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 सी बी डी वैसा सब, तो बी वाई. ठीक है, इट मीन्स ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है, राइट. अभी यहाँ पे भी ए ही होता, यहाँ पर भी ए ही होता, स्टिल ये दोनों लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है, करेक्ट. अभी अभी दो कॉलम्स को चेक कर लिया, लास्ट कॉलम को चेक करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अपन नेक्स्ट कॉलम को तब भी ही चेक करेंगे जब फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो सेम कैरेक्टर्स हो. अभी लेट्स से मैंने दिया ए एक्स एंड ए डब्ल्यू. अभी देखा जाए तो ए मीन्स ए तो इक्वल है बट इस कंडीशन में दूसरा वाला कॉलम चेक करने की नीड है, इतना समझा. जब जब भी फर्स्ट वाला कॉलम सेम है, सेम एलिमेंट्स है, सेम कैरेक्टर्स है, तो देर इज अ नीड ऑफ कंसिडरिंग द सेकेंड कॉलम. ठीक है, अभी x जो है वो w के बाद आता है, करेक्ट. इट मीन्स ये सॉर्टेड नहीं है, तो इस कंडीशन में x मीन्स ये वाले कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा एंड आंसर क्या होगा 1. क्लियर है, समझा. अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं. अभी देखना, बी ए और बी बी, पहले तो कॉलम में लिख लेते, सॉरी, सी ए बी बी एंड ए सी. अभी मैंने फर्स्ट कॉलम को चेक किया तो क्या देखा, सी और बी. अभी सी जो है वो बी के बाद ही आता है, मीन्स ये दो एलिमेंट्स जो है, ये दो एलिमेंट्स लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है, तो नेक्स्ट चेक करने की जरूरत है नहीं है, तो डिलीशन का काउंट क्या हो जाएगा 1. मीन्स फर्स्ट वाला कॉलम वी हैव टू डिलीट. अभी सेकेंड पे जंप करते हैं, देखते ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये सॉर्टेड हो गया, राइट. तो रिटर्न करना पड़ेगा जो आंसर है वो. अभी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक्स सी वाई बी जेड ए. अभी फर्स्ट कॉलम देखा, x के बाद y आता है एंड y के बाद ही z आता है, तो इज देयर एनी नीड ऑफ कंसिडरिंग द सेकेंड कॉलम, नहीं ना. समझा कि अभी लेट्स से सिंपल एग्जांपल, ए लिया मैंने एंड ए बी लिया, बी ए लिया, ए एंड बी ए. अभी मैंने चेक किया कि ए जो है वो तो बी के पहले ही आता है.
अभी नेक्स्ट वाला कॉलम चेक करने की नीड है क्या? बट ऑब्वियस है नहीं है, अगर फर्स्ट वाला ही कॉलम सॉर्टेड है तो सेकंड वाले कॉलम को कंसिडर करने की नीड ही नहीं है, ठीक है, वो सॉर्टेड ही रहने वाला है। तो इस केस में कोई कॉलम डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वी विल रिटर्न 0। अभी ये वाला जो एग्जाम्पल है मेरे को डिस्कशन से मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है, टेस्ट केस है। अभी इसको लिख लेते हैं कॉलम वाइज, वी डी वाई वी ई आई जेड वी सी जेड एल डी, ठीक है। अभी मैंने चेक किया वी और वी देखा, मीन्स वो दोनों ही एलिमेंट सेम है, राइट, वी और वी तो सेम ही है। इस केस में, ये वाले केस में, जब भी देर इज अ सेम एलिमेंट्स, वी हैव टू कंसिडर दूसरा कॉलम, वी हैव टू कंसिडर अ दूसरा कॉलम। अभी कैसे समझेगा कि मीन्स कहीं तो भी वैल्यू स्टोर करके रखनी पड़ेगी ना। व्हाट वी विल डू इज एक एरे बना लेते हैं जिसमें फर्स्ट के जो भी आइट्रेशंस होंगे ना, मीन्स फर्स्ट वाले कॉलम के, वो इसमें स्टोर करके रखेंगे। जितना लेंथ है उससे -1 की एरे बना लेंगे। अभी मैंने कंपेयर किया वी और वी को, वी और वी दोनों ही इक्वल है। वी विल लाइक बूलियन एरे होगा तो फॉल्स मार्क कर देंगे। अभी वी विल कंसिडर जेड और वी। अभी जेड और वी जो है वो सॉर्टेड है। इफ इट इज सॉर्टेड वी विल मार्क इट एज अ ट्रू, ठीक है। अभी वापस z और z चेक किया, z और z चेक किया तो सेम ही है, वी विल मार्क इट एज फॉल्स। ट्रू तभी ही मार्क करेंगे जब भी एलिमेंट्स जो है लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड हो, ठीक है। अभी कॉलम 1 पे मूव करेंगे। अभी कॉलम 1 पे मूव किया, व्हाट वी विल सी कि ये तो फॉल्स ही है, फर्स्ट वाला तो फॉल्स रिटर्न कर किया है, तो देर इज अ नीड ऑफ कंसिडरिंग द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मीन्स द नेक्स्ट कॉलम। अभी डी और ई चेक किया, डी और ई जो है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है, ठीक है। अभी डी और ई चेक किया, लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड है, तो नेक्स्ट कॉलम को कंसिडर करने की नहीं जरूरत है। मीन्स ये दो स्ट्रिंग जो है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड होंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट वाले कॉलम को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज उसके पहले वाला कॉलम जो है डी एंड ई, दैट इज लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड। आई होप इतना क्लियर है। अभी दिस टू स्ट्रिंग्स वी विल कंसिडर। अभी देखा तो ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू दी वैल्यू है, मीन्स आगे वाले एलिमेंट्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी विल चेक लास्ट के दो एलिमेंट्स। अभी क्या देखा कि सी एंड एल, सी सॉरी वी एंड एल, वी एंड एल। अभी ये दो एलिमेंट्स को चेक करने के लिए पहले तो फर्स्ट वाला फॉल्सी वैल्यू है, फर्स्ट वाला फॉल्सी वैल्यू है तो ही नेक्स्ट वाले इसको कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट वाले कॉलम को कंसिडर करेंगे। एंड क्या पता चला कि वो जो दो है वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, वो दो जो है लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है, तो वी विल डिलीट दैट पर्टिकुलर कॉलम, वी विल डिलीट दिस पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा फॉल्स, फॉल्स है तो चेक करने की नीड है। अभी v और i, सॉरी y और i लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है, यहीं से पता चल गया, तो वी हैव टू डिलीट दिस कॉलम एज वेल, तो इसका आंसर जो है वो 2 होगा, ठीक है। अभी सिंपल कल जो कोड लिखा था ना वही चेक करना है, वही सेम चीज है, ठीक है। मैं कोड बता देती हूँ। सी ई सॉर्टेड करके एक बुलियन एरे बना लेंगे जिसमें फर्स्ट वाले कॉलम्स के वैल्यूज जो है वो ट्रू दी वैल्यू है या फॉल्स वैल्यू है वो चेक करेंगे। एंड काउंट जो है वो इनिशियली 0 मार्क करेंगे जब भी देर इज अ नीड ऑफ डिलीटिंग एन एलिमेंट, तो डिलीटिंग एन कॉलम वी विल डू काउंट प्लस प्लस, समझा। तो क्या कर रहे हैं, सिंपल आइट्रेशंस। ये वाला ही एग्जांपल लेते हैं, वी डी वाई वी ई आई जेड वी सी एंड जेड एल डी, जेड एल डी,
तो फर्स्ट वाला फॉर लूप जो है वो जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतने आइट्रेशंस होंगे, ठीक है। एंड अंदर वाला जो है वो जितने कॉलम जितने रोज है उतने आइट्रेशंस होंगे, क्योंकि सबको ही चेक करना है, करेक्ट, सब सारी रोज को आइट्रेट करना पड़ेगा। सिंपल। तो अभी एक एरे बना लेंगे जिसका लेंथ जो है एरे डॉट लेंथ -1 होगा। इनिशियली फॉल्स ही वैल्यूज रहेंगे, कुछ नहीं है, मतलब इनिशियलाइज किया तो फॉल्स से इनिशियलाइज होता है, करेक्ट। अभी कंडीशन क्या रहेगी, अगर उसका एरे ऑफ आई मीन्स रो अगर फॉल्स है, वो एलिमेंट अगर फॉल्स है, एंड ये दोनों का कंपैरिजन अगर ग्रेटर है, मीन्स वी और जेड, वी एंड जेड अगर सॉरी वी और जेड को कंपेयर किया, वी इज लेसर देन जेड, वी इज लेसर देन जेड, तो ही तभी नीड है कि वी हैव टू डिलीट दैट पर्टिकुलर, सॉरी, अगर v इज लेस देन z है तो देर इज नो नीड ऑफ डिलीटिंग, अगर v इज लेस देन z है तो देर इज नो नीड ऑफ डिलीटिंग, अगर ग्रेटर वैल्यू है तो ही डिलीट करना पड़ेगा। एंड वी विल टेक एन अनदर क्या बोलते हैं, अनदर वेरिएबल नीड्स डिलीट करके एक वेरिएबल ले लेंगे जो इनिशियली फॉल्स रहेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन इट मीन्स v अगर ग्रेटर देन z हो जाता है तो नीड्स डिलीट को क्या कर देंगे, ट्रू इनिशियलाइज कर देंगे, नीड्स डिलीट को ट्रू इनिशियलाइज कर देंगे। एंड सिंपल इफ कंडीशन अगर नीड्स डिलीट ट्रू है, अगर नीड्स डिलीट है तो व्हाट वी विल डू इज काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। अभी ये एरे को भी तो वी हैव टू चेक ना, मीन्स ये एरे को भी तो ये करना पड़ेगा, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू सेट करने पड़ेंगे। वी विल रन अगेन अ फॉर लूप, ठीक है, जिसमें सारे ही रोज को आइट्रेट करेंगे, एंड अगर v इज लेस देन z है तो ट्रू रिटर्न कर, मीन्स वो वाले इंडेक्स पे ट्रू कर देंगे, समझा। लेट मी शो यू द कोड। बुलियन इज सॉर्टेड का एरे बना लिया, बुलियन डेटा टाइप का, इंट काउंट 0, फिर कॉलम स्ट्रिंग डॉट str ऑफ 0 डॉट लेंथ, इससे अपन को पता चलेगा कि कितने कॉलम्स प्रेजेंट है। एंड नीड्स डिलीट की बुलियन वैल्यू ले लिया जो इनिशियली फॉल्स होगा। फिर रोज में आइट्रेट करेंगे इफ नॉट ऑफ रो एंड अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही नीड्स डिलीट ट्रू हो जाएगा, एंड इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स समझा ना कि अगर मैंने बोला a एंड x एंड लेट्स से z एंड y, अभी a एंड z को कंसिडर किया, वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आगे वाले रोज को चेक करने, आगे वाले कॉलम्स को चेक करने की नीड नहीं है, तो विल ब्रेक दैट, ठीक है, समझा। एंड इफ डिलीट की वैल्यू ट्रू है तो काउंट प्लस प्लस करेंगे, एंड नहीं है, इफ नीड्स ट्रू डिलीट नहीं करना है, मीन्स उसकी वैल्यू फॉल्स ही है, तो व्हाट वी विल डू इज पॉपुलेट कर देंगे किसको, जो भी अपना इस सॉर्टेड वाला एरे है ना, इस सॉर्टेड वाला एरे, अभी इस सॉर्टेड ट्रू कब हो रहा है, इस सॉर्टेड ट्रू कब हो रहा है, जब रो इज लेस देन रो प्लस 1, मतलब रो प्लस 1 की वैल्यू से अगर छोटा वैल्यू है, मीन्स v इज लेस देन z, v इज लेस देन z, या a इज लेस देन b, ऐसा कुछ भी रहा तो वी विल सेट इट एज ट्रू। आई होप इतना क्लियर है। यू कैन चेक दिस कोड, अगर नहीं समझा रहेगा तो वीडियो को वापस से चेक कर, वापस से स्टार्ट से एक बार देख लेना। I hope it is clear, and I hope you like this video. If you guys like this video, then please go like, share, comment and subscribe, and stay tuned for more videos. Thank you so much for watching.